एसएलबीएम की मदद से आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के ऊपर रेंट कमा सकते हो। क्या है एसएलबीएम, कैसे ये काम करता है, कैसे आप इसे ऑनलाइन यूज कर सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप डेमो मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम ये समझते हुए शुरू करते हैं कि ये एसएलबीएम क्या है और काम कैसे करता है। तो दोस्तों, एसएलबीएम का मतलब होता है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। अब इसमें सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स पर आपको रेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को एक किसी ऐसे ट्रेडर को दोगे जो आपके स्टॉक्स को बोरो करना चाहता है। अब आप यहां पर लेंड कर रहे हो और सामने वाला आपका जो स्टॉक्स है वो बोरो कर रहा है, तो आप लेंडर हो गए और सामने वाला बोरोवर हो गया। तो जो भी बोरो करेगा वो आपको इस पर रेंट देता है। अगर आप चाहते हो तो आप भी बोरो कर सकते हो। अब बोरो किसके लिए करना है, तो बोरो इन केस आपको कोई शॉर्ट सेलिंग करनी है, आपको कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाना है, या तो आपके पास अगर कोई डिलीवरी ऑब्लिगेशन आ जाता है तो इस केस में आपको जो स्टॉक है वो बोरो करना पड़ सकता है। तो आप ये मैकेनिज्म के साथ स्टॉक्स को रेंट भी कर सकते हो और स्टॉक्स को बोरो भी कर सकते हो। अब जब भी आप कोई स्टॉक रेंट पर देते हो तो आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है हर महीने। तो ये एसएलबीएम का जो मैकेनिज्म है ये हर महीने के पहले ट्यूसडे को एक्सपायर होता है। तो इसमें जो लेंडिंग है वो टिपिकली मंथली बेसिस पर होती है। आप चाहो तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक अपने स्टॉक्स को रेंट पर दे सकते हो, और उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए आप स्टॉक रेंट पर दोगे आपको उसका रेंट मिलेगा। इसके अलावा जो भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, मतलब अगर स्टॉक की प्राइस घटती है या बढ़ती है, वो प्रॉफिट या लॉस भी आपका होगा। अगर कोई बोनस मिलता है, कोई डिविडेंड मिलता है, वो भी एज अ ओनर आपका ही होगा, ना कि बोरोवर का। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन करने के लिए मिल जाती है धन के प्लेटफॉर्म पर। इसका हम आगे वीडियो में एग्जांपल देखने ही वाले हैं। पर ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली एक्सचेंज पर कैरी होती है, तो सेफ और सिक्योर भी है। पर आपको इसमें थोड़े ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो आपके डीमैट से निकलता है, फिर सामने वाले के डीमैट में जाता है। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन का चार्ज या कॉस्ट है वो आपको देना पड़ता है। वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसमें थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। बाकी इसको कट करने के बाद जितना भी स्टॉक का प्रॉफिट होगा या जितना भी रेंट का प्रॉफिट होगा वो टोटली आपका ही होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो धन के वेब वाले पोर्टल पर मैंने लॉगिन कर लिया है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर अवेलेबल है, पर जल्दी ही ये मोबाइल के एप्लीकेशन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो रेंट स्टॉक्स का आप इधर बटन देख सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो स्टॉक्स होंगे उनकी लिस्ट मिल जाती है। लगभग 1000 से ज्यादा स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप रेंट कमा सकते हो। हाँ, हर एक स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है जरूरी नहीं है कि उस पर आपको रेंट मिलेगा ही मिलेगा। 1000 प्लस स्टॉक्स है, उनकी लिस्ट आपको इनके वेबसाइट पर मिल जाएगी। और जो हाई यील्डिंग स्टॉक्स है, जो जिनकी यील्ड आप इधर देख भी सकते हो, जिनका डिमांड ज्यादा चल रहा है फिलहाल के हिसाब से, उनकी लिस्ट आपको इधर सामने ही मिल जाती है। और कितनी क्वांटिटी चाहिए है वो भी मिल जाएगा, और रेंट पर शेयर आपको कितना मिलेगा वो भी कैलकुलेट होकर आपको इधर मिल जाता है। तो अगर हम इसमें से किसी का भी अगर एग्जांपल ले, जैसे मान लेते हैं कि ये जो अशोक लीलैंड का जो स्टॉक है इसको अगर मैं रेंट करना चाहता हूं, तो इसके सामने आपको एक रेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें आप देख सकते हो रेंट स्टॉक का एक ऑप्शन है, और ये जो टॉगल ऑप्शन आप देख सकते हो ये रेंट की तरफ है। अगर आपको बोरो करना है किसी से तो फिर आपको इधर क्लिक करके इस पे बोरो पर सेट करना पड़ेगा। पर फिलहाल हम बोरो नहीं, रेंट कैसे करना है वो देखते हैं। तो रेंट पर मैंने इसे सेट कर दिया है। सबसे पहले आपको क्वांटिटी कितनी, मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स है, यही वाला होना चाहिए अशोक लीलैंड, क्योंकि हम इसे ही रेंट पर दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे आपको रेंट करने हैं। अगर आपको 50 करने हैं, 60 करने हैं, तो आप आपके हिसाब से रेंट भी कर सकते हो। मिनिमम एक क्वांटिटी आप कर सकते हो, और मैक्सिमम जितनी उधर आपको डिमांड दिख रही है उतनी आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे अगर 50 क्वांटिटी इधर रेंट पर देनी है। अब मेरे पास अशोक लीलैंड का कोई भी स्टॉक नहीं है, आगे हम देखेंगे जो स्टॉक है उसे रेंट कैसे करना है। फिलहाल हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो 50 क्वांटिटी है इसलिए ये रेड में आ रहा है। आपको क्वांटिटी इन पोर्टफोलियो इधर 0 दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास कोई भी ये अशोक लीलैंड का स्टॉक नहीं है। अब अगर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मार्केट डेप्थ देखने के लिए मिलती है। इस पर आपको ये दिखेगा कि लोग बिड कहां पर कर रहे हैं। लोग बिड कर रहे हैं 3 रुपए पर, जहां पर 2850 की क्वांटिटी है, 2.60 पर आपको 24,800 की क्वांटिटी की डिमांड है। तो ये इसके हिसाब से ना आप लोग बोरो कौन से रेट पर कर रहे हैं और रेंट किस रेट पर कर रहे हैं वो आपको सारा इधर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप इधर मार्केट चूज करते हो
तो मार्केट के हिसाब से जो भी आपने ऑर्डर देखे, जहां पर भी आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, आपको उसी क्वांटिटी पर या उसी यील्ड पर ये जो आपका स्टॉक है वो रेंट के लिए दे दिया जाएगा। अब इन केस आप खुद के मन से अगर कोई भी प्राइस लगाना चाहते हो तो आपको मार्केट पर क्लिक करके इसे लिमिट पर सेट करना है और फिर आप इधर अपनी प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो जिस पर आपको ऑर्डर लगाना है। अब अगर आपको ऑफर करना है तो ऑफर के लिए हम मेक ऑफर पर जाएंगे। यहां से प्राइस हमने उधर सेट कर दी, प्राइस हमने देखी, जो भी मार्केट में जिस भी प्राइस पर डिमांड होगी उस हिसाब से आप लगा सकते हो, या तो मार्केट भी लगा सकते हो। और उसके बाद अब हम ऑफर देना चाहते हो, तो ऑफर कैसे देनी है? ऑफर आप या तो आज के लिए एक्टिव रख सकते हैं, 1 महीने के लिए रख सकते हैं, या तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने का टाइम होता है। तो फॉर लॉन्ग आप जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 50 क्वांटिटी है, यील्ड आप आपके हिसाब से लगा सकते हो जितनी आपको लगानी है, पर ध्यान रखना कि आप अगर ज्यादा यील्ड लगाओगे तो उस केस में चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई वाला काम है। अगर आप ज्यादा यील्ड लगा दोगे तो आपके सामने कोई बोरो करने वाला होना भी चाहिए, तभी आपकी ये जो ऑर्डर है वो फुलफिल होने वाली है। तो आप आपके हिसाब से कम भी लगा सकते हो, ज्यादा भी लगा सकते हो, डायरेक्टली इधर टाइप करके। ऑफर कब तक आपको एक्टिव रखनी है वो इधर लॉक है, क्योंकि हमने इधर टुडे सेलेक्ट करके रखा है। फॉर मंथ करोगे तो ये उस हिसाब से डेट आपकी लग जाती है, और फॉर लॉन्ग करोगे तो 3 महीने के हिसाब से डेट जो है वो एडजस्ट कर देता है। अब अगर मैं फॉर टुडे रखता हूं तो 61 डेज के लिए मैं इसे रेंट पर दे सकता हूं, जिसमें 50 क्वांटिटी में मुझे 71 रुपीज की अर्निंग होगी। अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो 500 शेयर पर 6% पर एनम के हिसाब से अगर मैं इसको 9 कर दूं तो लगभग 1000 रुपए का मुझे इस पर रेंट मिल जाएगा 61 दिनों के बाद। अब इसमें आपको चार्जेस कितने लगेंगे ये अगर आपको चेक करना है तो इधर एक ऑर्डर एस्टिमेटर का बटन आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, जहां पर आपको सारा कुछ जो डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप ऊपर की तरफ सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। नीचे आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, जीएसटी कितना लगेगा, फिर डीपी चार्जेस कितने लगेंगे और टोटल टैक्स और चार्जेस मिलाकर कितने लगेंगे। तो आप इधर जो चार्जेस वगैरह है वो सारा देख सकते हो। ऑर्डर लगाने से पहले चार्जेस वगैरह चेक कर लेना और उसी के बाद आप ऑर्डर लगा सकते हो। तो क्लोज हम इसे करेंगे। अब हम बढ़ते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो स्टॉक मेरे पास पोर्टफोलियो में है। तो अगर आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो में है वो इधर अगर लिस्ट में नहीं है तो आप ये जो सर्च बार है यहाँ पर आके सर्च कर सकते हो। तो मेरे पास एक विप्रो का स्टॉक है, आप देख सकते हो एक मेरे पास है, तो रेंट का ऑप्शन मुझे आ रहा है। तो क्वांटिटी इन डिमांड भी आप देख सकते हो, रेंट पर शेयर आपको कितना मिलेगा। यील्ड बहुत ही कम है, पर एग्जांपल हम ले रहे हैं तो रेंट पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद एक क्वांटिटी है, मार्केट प्राइस पर भी मैं देना चाहता हूं, मेक ऑफर पर आपको जाना है। क्वांटिटी एक आप देख सकते हो, यील्ड अगर मैं इसको 6% है, अगर मैं 10% कर देता हूं तो भी चलेगा, पर मिल कितना रहा है 0.62% ही मिल रहा है। तो मैं 10% का ऑर्डर लगाऊंगा तो चांसेस कम है कि मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही आप ऑफर पर क्लिक कर दोगे आपकी ये जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगी। और इनकेस कोई बोरो कर लेता है तो आपके शेयर जो है वो आपके डीमैट में से निकाल लिए जाएंगे और बोरोवर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और आपको इकट्ठा 61 दिनों के बाद आपके रेंट के साथ साथ आपकी जो अमाउंट या क्वांटिटी थी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो यही है दोस्तों सिंपल प्रोसेस जिसकी मदद से आप स्टॉक्स को रेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो रेंटल इनकम आपकी होगी इस पर टैक्स कैसे लगेगा। तो ये जितना भी इनकम आपको होगी इस प्रोसेस के दौरान वो आपकी डायरेक्टली बिजनेस इनकम में ऐड कर दिया जाता है, जिसको आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर योर टैक्स स्लैब रेट। तो डायरेक्टली इसको एज अ बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके आईटीआर में जरूर आपको इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है इसको करने से पहले आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इसे एक्टिवेट कैसा करना है इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। विद इन फ्यू मिनट्स आपका ये जो फीचर है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर आप चाहो तो अपने स्टॉक्स को रेंट कर सकते हो और पैसिव इनकम अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के ऊपर कमा सकते हो। होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।